अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। यह हदीस सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1164 है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने साल भर रोज़े रखे, यानी ये साल भर रोज़े रखने की तरह है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी का 10 गुना तक अता करता है। तो ये रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं ये 10 महीनों के बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े ये 2 महीनों के बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे मिला करके 12 महीने के बराबर हो जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से ऐसे शख्स को जो रमज़ान के बाद शव्वाल के भी 6 रोज़े रखे तो उसको साल भर का सवाब अता फरमाता है। शव्वाल के ये रोज़े रखना मुस्तहब है, यानी अगर कोई शख्स ये रोज़े रखता है तो उसको ये अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई शख्स ये रोज़े नहीं रखता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि आदमी को इख्तियार है कि इस शव्वाल के महीने में कभी भी वो ये रोज़े रख सकता है, यानी चाहे तो ईद के दूसरे दिन से, चूँकि ईद के दिन नहीं रख सकता, यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद का दिन है तो ईद के दिन रोज़ा रखना ममनू है। ईद के दूसरे दिन से यानी 2 शव्वाल से लेकर के आखिरी शव्वाल तक वो कभी भी इस दरमियान रोज़े रख सकता है। और उसको ये भी इख्तियार है कि चाहे वो मुसलसल 6 रोज़े रखे और चाहे दरमियान में नागा करके रोज़ा रखे, यानी एक रोज़ा आज रखा, दरमियान में 1 दिन 2 दिन नहीं रखा और फिर उसके बाद दूसरा रोज़ा रखा, तो इस तरीके से नागा करके भी आदमी रोज़ा रख सकता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है, मिसाल के तौर पर किसी ने 2 रोज़े रखे, 3 रोज़े रखे और 6 रोज़े मुकम्मल नहीं किए, तो ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता वो जो साल भर रोज़े रखने के सवाब की फ़जीलत है वो फ़जीलत उसको हासिल नहीं होगी, और जितने रोज़े वो रखेगा, 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, उसका अजर व सवाब भी उसको मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो उसको चाहिए कि वो पहले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को मुकम्मल करे और उसके बाद वो शव्वाल के 6 रोज़े रखे, क्योंकि अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े छोड़ देता है, वो मुकम्मल नहीं करता है और शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो उसको ये अजर व सवाब यानी साल भर रोज़े रखने का जो सवाब है ये नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस्तिताअत के बावजूद फ़र्ज़ रोज़ों को न रखना ये गलत है, यानी अगर आदमी के फ़र्ज़ रोज़े छूटे हुए हैं और फिर रोज़े रखने की इस्तिताअत है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले फ़र्ज़ को अदा करे, फ़र्ज़ रोज़े रखे, उसके बाद ये नवाफिल को अदा करे। इसी तरीके से हम सब को इस माह मुबारक के अंदर जो हमने रोज़े रखे हैं उन रोज़ों को रखने के बाद जो हमारी हैबिट पड़ गई है, जो आदत पड़ गई है, इस आदत को हमें बरकरार रखना चाहिए और आइंदा भी हमें रोज़े रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जुमेरात का रोज़ा है और सोमवार का यानी पीर के दिन का रोज़ा है, तो इन रोज़ों को भी हमें रखना चाहिए। नवाफिल हैं और फ़र्ज़ के अंदर जो कोताही होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाफिल के ज़रिए से उसको पूरी करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें साल भर रोज़ों का सवाब अता फ़रमाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।